भाई डन। अब आता है समाज शास्त्र, क्या बोलता है तुम्हारा? इंग्लिश का टेस्ट मत भूलना भाई कल। व्हाट इज पैनकेक? तो भैया आता है तुम्हारा समाज शास्त्र। समाज शास्त्र पार्ट है तुम्हारा कितना? 2। रिवीजन चल रहा है इसका। पहला क्वेश्चन है कि परिवार के कार्य लिखो, ये है ना। पहला क्वेश्चन आपका परिवार के कार्य लिखो। तो सुनिए भैया परिवार के कार्य के बारे में। परिवार के निम्नलिखित कार्य, ठीक है भाई। पहला कार्य क्या है परिवार का? पहला कार्य है संतान उत्पत्ति। तो भैया सभी परिवार के सदस्यों के कार्य होते हैं संतान की उत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, उनका अच्छे अच्छे संस्कार देना और उनको समाजीकरण, समाज के बारे में बताना, समाज, ठीक है। परिवार के कार्य 2 कार्य है। पहला कार्य है संतान उत्पत्ति। सभी सदस्यों के कार्य होते हैं संतान की उत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, उसको अच्छे अच्छे संस्कार देना। फिर आता है समाज के कार्य। भैया हर परिवार को समाज के रीति रिवाजों में ढलना पड़ता है, ठीक है। समाज के कार्य होते हैं भैया हर परिवार को समाज के रीति रिवाजों में ढलना पड़ेगा। फिर है कि समाज के रीति रिवाजों में ढलना पड़ेगा तो भैया एक सदस्य परिवार बनता है और परिवार से क्या बनती है? समाज। परिवार समाज बनती है, फिर समाज के कार्य होने लगते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताया था मैंने भैया उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार कितने प्रकार का, उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? तो उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार 2 प्रकार का होता है, पितृत्मक परिवार और भैया मात्रात्मक परिवार। उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार 2 प्रकार का होता है, पितृत्मक परिवार और मात्रात्मक। बेटा पितृत्मक परिवार क्या होता है? तो पितृत्मक परिवार वह परिवार होता है जिसमें पुरुष की प्रधानता होती है। पितृत्मक परिवार वह परिवार होता है जिसमें पुरुष की प्रधानता होती है और भाई पुरुष के मरने के बाद जायदाद का हकदार उसका पुत्र होता है, यानी कि बेटा होता है, उसे पितृत्मक परिवार बोलते हैं, ठीक है। पितृत्मक परिवार उस परिवार को बोला जाता है जिसमें पुरुष की प्रधानता होती है। पुरुष के मरने के बाद जायदाद का हकदार कौन होता है? उसका बेटा होता है। फिर आता है मात्रात्मक परिवार। दूसरा पॉइंट है मात्रात्मक परिवार। तो मात्रात्मक परिवार उस परिवार को बोला जाता है जिसमें स्त्री की प्रधानता होती है और स्त्री के मरने के बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? उनकी पुत्री होगी या उनकी बेटी होगी। ये ऐसे परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। फिर क्वेश्चन आता है भैया अपना कि भाई मित्रात्मक परिवार और मित्रात्मक पितृत्मक परिवार और मित्रात्मक परिवार। पितृत्मक परिवार और मित्रात्मक परिवार में अंतर लिखना है, ठीक है भाई। तो अंतर में जो अभी बताया था वही लिखना है कि भैया इसमें स्त्री की प्रधानता, मित्रात्मक परिवार में स्त्री को प्रधानता दी जाती है और पितृत्मक परिवार में पुरुष को प्रधानता दी जाती है। पितृत्मक परिवार में पुरुष को प्रधानता दी जाती है और मित्रात्मक परिवार में स्त्री को प्रधानता दी जाती है। डन हो गए? फिर आता है बेटा कि इसमें जायदाद का हकदार बेटा होता है और इसमें मित्रात्मक परिवार में जायदाद का हकदार बेटी होती है। पितृत्मक परिवार में जायदाद का हकदार बेटा होता है, मित्रात्मक परिवार में जायदाद का हकदार कौन होती है? बेटी होती है। सिंपल, ठीक है भाई। 3 क्वेश्चन है समाजशास्त्र में, तीनों मंडे को ही सुनेंगे।